All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Today we will start the unit second, sampling. So first one unit is the sampling. Okay. In first unit we have to analog modulation. There is a basic sampling. In unit first we have to study about the amplitude modulation, frequency modulation. These are known as the analog modulation. Okay, next one section and the next one part of analog modulation is the pulse modulation. Next one part is the pulse modulation. First section में क्या पढ़ा अपन ने? एनालॉग मॉड्यूलेशन. उसका नेक्स्ट अपग्रेडेड पार्ट क्या रहेगा? पल्स मॉड्यूलेशन. और पल्स मॉड्यूलेशन के बाद लास्ट फाइनली क्या रहता है? डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन. ओके, so in between the analog and digital, the mediator one part is the pulse modulation. अब pulse modulation में सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या रहेगा इसमें? So let's start. The first one part is the sampling process. Okay, sampling is defined as the continuous time signal. Continuous time signal is converted into the discrete signal. ठीक है. अब डिस्क्रीट सिग्नल का जैसे ही अपन एनकोडिंग करें तो फाइनली आउटपुट क्या आ जाएगा? डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल किस फॉर्मेशन में रहेगा? 010101 की फॉर्मेशन में रहेगा. कंटिन्यूअस सिग्नल किस में है? एक्स ऑफ टी पे है. कंटिन्यूअस सिग्नल को किस में कन्वर्ट करा? डिस्क्रीट सिग्नल में. तो the process in which continuous time signal is converted into the discrete signal is known as the sampling process. The continuous time signal is converted into the discrete signal is known as the sampling process. अब sampling process is done by using the impulse train. ये वाली चीज, impulse train del TS of TS. ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है. कन्वर्ट करना है, किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा? बाय यूजिंग मल्टीप्लायर एंड इम्पल्स ट्रेन. बाय यूजिंग मल्टीप्लायर एंड द इम्पल्स ट्रेन. अब इम्पल्स ट्रेन को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो इधर देखो. दैट इज द इम्पल्स ट्रेन. दैट इज द इम्पल्स ट्रेन. इम्पल्स ट्रेन क्यों बोल रहे हैं? कि कंटिन्यूअस इम्पल्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कंटिन्यूअस का है? इम्पल्सेस हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इम्पल्स ट्रेन. इम्पल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है. मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है. और इम्पल्स की फॉर्म में है. जैसे इम्पल्स सिग्नल अपन ने स्टडी कर चुके हैं ना पहले. इम्पल्स सिग्नल डेल ऑफ टी, और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल टी एस ऑफ टी. टी एस ऑफ टी दैट मीन्स एक इम्पल्स के बाद दूसरी इम्पल्स आएगी, वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आएगी? टी एस के बाद आएगी. तीसरी वाली आएगी वो 2TS के बाद आएगी. नेक्स्ट वाली आएगी 4TS के बाद आएगी. तो दो इम्पल्सेस के बीच में टाइम पीरियड कितना है? TS का. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डेल TS ऑफ टी. मैग्नीट्यूड 1 है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इम्पल्स. ओके, अब ये वाली जो इम्पल्स ट्रेन है ये किससे मल्टीप्लाई करी अपन ने? सीधे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. दैट्स वन द इम्पल्स ट्रेन इज मल्टीप्लाई बाय द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. ठीक है, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करें. तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है? जैसे ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, दिस इज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को क्या कर दिया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. इन दोनों को क्या कर दिया? सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया. तो मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा फॉर्मेशन आया? इस तरह से फॉर्मेशन आया.
ये पहली इम्पल्स, दूसरी इम्पल्स, तीसरी इम्पल्स, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से ये इम्पल्स फॉर्म है। तो ये जो इम्पल्स फॉर्म है दैट इज नोन एज द सैंपल्ड फॉर्म, दैट इज नोन एज द सैंपल्ड फॉर्म। सैंपल्ड फॉर्म कैसे आया? बाय यूजिंग सैंपलिंग प्रोसेस। सैंपलिंग प्रोसेस आपने किसकी हेल्प से करा? इम्पल्स ट्रेन की हेल्प से। इम्पल्स ट्रेन को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से। आउटपुट क्या आ गया? सैंपल्ड फॉर्म। कंसेप्ट इज दैट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सीधा डायरेक्टली अपन डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन क्या प्रोसेस काम में लेते हैं? सैम्पलिंग प्रोसेस। मीडिएटर टर्म सैम्पलिंग प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पहले किस में कन्वर्ट करा? डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म और सैंपल्ड फॉर्म। और सैंपल्ड फॉर्म को किस में दे दिया? एनकोडर में। एनकोडर का आउटपुट क्या आ गया? डिजिटल फॉर्मेशन में। क्लियर? तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द सैंपल्ड फॉर्म बाय यूजिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए क्या करा कि बाय इट इज यूजिंग द मल्टीप्लायर एंड इम्पल्स ट्रेन। इम्पल्स ट्रेन और मल्टीप्लाई को इंप्लीमेंट करके कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। क्लियर हुआ? ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, ये इम्पल्स ट्रेन थी, मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया अपन ने? डिस्क्रीट सिग्नल। ये इम्पल्सेस के फॉर्म में आ गया। पहले ये कंटिन्यूअस था, अब किस फॉर्म में आ गया? ये इम्पल्स है। जैसे फर्स्ट इम्पल्स, सेकंड इम्पल्स, थर्ड इम्पल्स, फोर्थ इम्पल्स, फिफ्थ इम्पल्स, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, इस तरह से इम्पल्सेस के फॉर्म में आ गया। क्लियर हुई बात? अब ये हुए टाइम डोमेन में एनालिसिस। ये अपन ने किधर एनालिसिस करा है? टाइम डोमेन में एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करें तो कैसे आएगा? ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन इस तरह से आएगा। ये क्या है? बैंड लिमिटेड सिग्नल है, ये बैंड बना हुआ है। और कितने का बैंड है? ये एफएम का बैंड है। कितने का बैंड है? ये वाला जो बैंड बना हुआ है ये कितने का, कितने वाला बैंड है? एफएम का। तो दैट इज द एफएम। एफएम बैंड लिमिटेड सिग्नल है। सैम्पलिंग करें तो कितने बैंड बन गए? 1 2 3 4 5 6। मतलब ईच एंड एवरी सैंपल का एक बैंड बना। ये वाला सैंपल है, इसका ये बैंड बना। दूसरा वाला सैंपल है, इसका ये वाला बैंड बना। तीसरे वाले सैंपल का ये तीसरा वाला। तो बाय सैम्पलिंग प्रोसेस we have to create the large number of side band. We have to create the large number of band. frequency domain में अपन analysis करें तो इसका क्या आएगा? large number of bands are created by using the sampling process. clear हुआ? ये sampling process है, ठीक है? तो इस वाली पीपीटी में इसी तरह से इंडिकेट करा हुआ है। ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, ये टाइम डोमेन एनालिसिस है। दूसरे वाले केस में इम्पल्स ट्रेन लिया, इम्पल्स ट्रेन को किस में दे दिया? सैम्पलर या मल्टीप्लायर में। ये सैंपल्ड फॉर्म आया, सैंपल्ड फॉर्म का फ्रीक्वेंसी डोमेन इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है? नेक्स्ट इज द इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन एक्चुअली क्या है? जैसे अपन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह से इसका रिवर्सिबल है। सैम्पलिंग का रिवर्सिबल क्या है? इंटरपोलेशन। जैसे ट्रांसमीटर का रिवर्सिबल क्या होगा? रिसीवर, है ना? जो अपन जैसे मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर पे करते हैं, तो डिमॉड्यूलेशन कहाँ करेंगे? रिसीवर सेक्शन पे। तो इसी तरह से सैम्पलिंग का रेसिप्रोकल प्रोसेस क्या रहेगा? इंटरपोलेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस है सैम्पलिंग का। तो इंटरपोलेशन में एक्चुअली क्या होगा? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में। So in this case interpolation x of t था, del of ts से मल्टीप्लाई करा, सैम्पलिंग में बना लिया। दैट मीन्स इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें यहाँ। ये x of t था, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, सैम्पलर लगाया, दैट इज द मल्टीप्लायर। दूसरे इनपुट में क्या दिया? डेल टी एस ऑफ टी दिया, इम्पल्स ट्रेन दिया, एक्स पी ऑफ टी बन गया। एक्स पी ऑफ टी क्या है एक्चुअली? सैंपल्ड फॉर्म, डिस्क्रीट सिग्नल। इस डिस्क्रीट सिग्नल को सिंपली किसमें पास कर दिया? आइडियल लो पास फिल्टर में। आउटपुट क्या आ गया? अपना आउटपुट क्या है इस केस में? आउटपुट क्या आ गया अपना? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल।
यानी इस वाले सेक्शन में देखें, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, ये इम्पल्स ट्रेन है, मल्टीप्लायर में दिया, ये कन्वर्ट किस में हो गया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, ठीक है। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जैसे आइडियल लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो दोबारा क्रिएट क्या हो गया, दोबारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, मतलब ये जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था दोबारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जनरेट कर लिया। तो ये वाला जो सेक्शन है ये इंटरपोलेशन है, ये इंटरपोलेशन, और ये सैम्पलिंग है, ये सैम्पलिंग प्रोसेस, ये सैम्पलिंग है, ये इंटरपोलेशन है। इंटरपोलेशन क्या है, एक्चुअली सैम्पलिंग का रिवर्सिबल प्रोसेस। इंटरपोलेशन में कौन सा कंपोनेंट काम में लेंगे अपन, लो पास फिल्टर, ये बस याद रखना, दैट इज नोन एज द इंटरपोलेशन। अब जैसे एक एग्जांपल अपन इसके सॉल्व करते हैं, आरटीयू में कई बार मेन एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो अब ये न्यूमेरिकल के अपन एनालिसिस करें। The question is given, determine the Nyquist rate or Nyquist interval for the following signal। Nyquist rate और Nyquist interval क्या रहेगा, f of s equals to, मतलब इंटरपोलेशन की कंडीशन क्या है, इंटरपोलेशन का मीनिंग क्या है कि कन्वर्ट द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इनटू द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। सो द नेसेसरी कंडीशन इज दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी f of s is equals to greater than equals to twice of f of m। Where is the f of s is the sampling frequency, f of m is the information signal frequency। For example, here consider the x of t is a continuous time signal, frequency is f of m, frequency is f of m, and the impulse train, the time duration is ts, del ts, the time duration is the ts, time duration is the ts, that is equals to 1 upon f of s, 1 upon f of s। So here we derive the two frequency component f of s and f of m। f of s is the sampling frequency, f of m is the message frequency, message frequency, message, which one message is continuous time signal, continuous time signal having the frequency f of m, and f of s is the sampling frequency, sampling is done by using the impulse train, so that's why the frequency is f of s। So the Nyquist is provided the basic condition, Nyquist एक scientist है that provide the basic condition के discrete signal से continuous time signal is generated only when using the condition is that f of s must be greater than equals to twice of f of m। When the sampling frequency twice of f m से greater than हो गए, that तभी केवल क्या पॉसिबल है कि f x p of t से डिस्क्रीट सिग्नल से अपन क्या कन्वर्ट कर पाए, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x of t। That is the basic condition to retrieve or to achieve the continuous time signal from discrete signal, that is the Nyquist condition or the Nyquist rate, it is also known as the Nyquist rate, Nyquist rate, the scientist किसने provide करा था, ये Nyquist ने, so that is known as the Nyquist rate or Nyquist condition। सेम यही अपन एग्जांपल यहाँ कंसीडर करते हैं, इस वाले एग्जांपल में determine the Nyquist rate or Nyquist interval for the following signal x1t equals to 1 plus cos 1000 pi t plus sin 2000 pi t। Okay, the signal given is the x1t equals to 1 plus cos 1000 pi t plus sin 2000 pi t। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अपन को इसमें से डेराइव करना है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डेराइव करने के लिए फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, 1 है फ्रीक्वेंसी 0, दूसरे वाले पार्ट में ओमेगा क्या है 1000, ओमेगा टी है ना 1000 पाई, तीसरे वाले पार्ट में ओमेगा कितना है 2000 पाई। सो द मैक्सिमम कंपोनेंट ओमेगा मैक्सिमम इज द 2000 पाई। फर्स्ट वाले में कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है, सेकंड वाले में 1000 पाई,
थर्ड वाले कंपोनेंट में 2000 पाई. सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा m इक्वल्स टू 2000 पाई. So as we know that the Nyquist rate will be the omega s equals to twice of omega m. ये भी अपन ने देखा है इस वाले केस में कि f of s is greater than twice of f of m. इसको अपन किस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, omega s is greater than equals to twice of omega m. इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So omega s is equals to twice of omega m. ओमेगा m कितना है यहाँ पर 2000 पाई. ओमेगा s कितना हो जाएगा इसका डबल 4000 पाई रेडियन पर सेकेंड. सो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, f of s इक्वल्स टू ओमेगा s अपॉन 2 पाई दैट इज 2000 हर्ट्ज. नाइक्विस्ट इंटरवल कितना आएगा, ts इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा s दैट इज 1 अपॉन 2000 सेकेंड. दैट इज अ नाइक्विस्ट इंटरवल. तो इस तरह के भी क्वेश्चन आरटीयू एग्जाम में पुट ऑन हो जाता है जिसमें अपने को क्या डिटरमाइन करना है, नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल. इज इट क्लियर? ओके. द नेक्स्ट वन सेक्शन इज type of sampling. Next one part is the next one PPT will represent the type of sampling. So in this case there are basic three type of sampling: instantaneous sampling, natural sampling and flat top sampling. There are the three basic type of sampling: instantaneous sampling, natural sampling and flat top sampling. So first one is the instantaneous sampling. So in case of instantaneous sampling, we have to just simply implement the sampling process. Sampling process में क्या लिया, ये continuous time signal था, ये वाला सिग्नल क्या है, ये continuous time signal ले लिया, ये continuous time signal ले लिया, ठीक है. ये impulse train ले लिया अपन ने. impulses मैग्नीट्यूड क्या है इसका 1 मैग्नीट्यूड है और टाइम ड्यूरेशन कितना है हर एक पल्स का, ts 2ts 3ts 4ts. ये इम्पल्स ट्रेन ले लिया, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल ले लिया. अब आफ्टर दैट क्या करा अपन ने यहाँ सैम्पलिंग प्रोसेस. सैम्पलिंग प्रोसेस क्या करा, जस्ट लाइक ए स्विचिंग. सैम्पलिंग में दैट मींस जस्ट लाइक ए स्विचिंग. और स्विचिंग का टाइम ड्यूरेशन क्या रखा है अपन ने, ts. स्विचिंग का टाइम ड्यूरेशन क्या रखा, ts. और ts जैसे फॉर एग्जांपल 5 सेकंड लिया तो 5 सेकंड में ऑन हुआ, एक इम्पल्स क्रिएट हो गई. फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में, फिर 15 सेकंड में, फिर 20 सेकंड में, फिर 25 सेकंड में. तो 5-5 सेकंड का डिफरेंस रहेगा. ts यहाँ क्या है 5-5 सेकंड. तो 5-5 सेकंड का डिफरेंस से अपन क्या करते गए, स्विच को ऑन करते गए. ये यहाँ नीचे तो क्या है ऑफ है और ये ऊपर वाले केस में क्या है ऑन है. तो स्विच एक बार नीचे ऑफ हुआ फिर ऑन हुआ, फिर ऑफ हुआ फिर ऑन हुआ. इस तरह से अपन इसकी स्विचिंग वाले प्रोसेस को काम में ले सकते हैं. ओके. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्विचिंग ये फर्स्ट इम्पल्स क्रिएट हुई, दूसरी बारी में 10 सेकंड पे ये वाली इम्पल्स क्रिएट हुई, नेक्स्ट 15 पे ये हुई, 20 पे ये हुई, 25 पे. तो नेक्स्ट इस तरह से अपन किस तरह से कन्वर्ट करा अपन ने, दैट इज द सैंपल्ड फॉर्म, दैट इज द x डैश ऑफ t. x डैश ऑफ t क्या है, सैंपल्ड फॉर्म. x ऑफ t क्या है, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल. ओके. सो दैट इज नोन एज द instantaneous sampling. That is known as the instantaneous sampling by using the switching process. इस switching process से क्या क्रिएट करा अपन ने, नेचुरल सैम्पलिंग. अब नेक्स्ट अपन स्टडी करें इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग के बाद नेक्स्ट क्या है, नेचुरल सैम्पलिंग. नेचुरल सैम्पलिंग में अपन क्या देख रहे हैं, इसमें ऑब्जर्व करें. नेचुरल सैम्पलिंग में एक्चुअली क्या है, ये इम्पल्स ट्रेन नहीं है. जैसे यहाँ तो अपन क्या ले रहे थे, इम्पल्सेस के फॉर्म में, एरो की फॉर्म में, है ना, एरो बने हुए हैं. यहाँ पे जबकि ये क्या है, पल्स फॉर्मेशन. ये पल्स है, ये ट्रायंगुलर पल्स, ये एक पल्स है, ये एक पल्स है, ये एक पल्स है. तो ये किस फॉर्म में, पल्स फॉर्म है. ये कौन सी फॉर्म है, इम्पल्स फॉर्म है. दैट इज इम्पल्स फॉर्म, ये पल्स फॉर्म. ठीक है. तो इन केस ऑफ नेचुरल सैम्पलिंग वी हैव टू यूजिंग द पल्स फॉर्म, पल्स ट्रेन. ये यहाँ पे क्या था, इम्पल्स ट्रेन इंस्टेंटेनियस वाले केस में. नेचुरल वाले केस में क्या रहेगा, पल्स ट्रेन.
So pulse train just simply multiply with the continuous time signal. Output will be in this sampled form. मतलब जहाँ ये पहले इम्पल्सेस एरो एरो आ रहे थे ना, फर्स्ट एरो सेकंड एरो ये वाले एरो ये एरो आ रहे थे, उस केस में क्या आने लग गया, ये पल्सेस की फॉर्म में, पहली पल्स, सेकंड पल्स, थर्ड पल्स, फोर्थ पल्स, फिफ्थ पल्स, सिक्स्थ पल्स। तो ये सारी जहाँ पहले अपन एरो या इम्पल्सेस के फॉर्मेशन था, यहाँ इस वाले केस में क्या गई, ये पल्सेस की फॉर्मेशन। तो दैट इज नोन एज द नेचुरल सैम्पलिंग, दैट नोन एज द नेचुरल सैम्पलिंग। यहाँ जैसे अपन यहाँ इम्पल्सेस ले लेते हैं, इस वाले केस में पल्स फॉर्मेशन ले, तो पल्स के फॉर्म में आ गया ये सैम्पल्ड वर्जन, दैट इज नोन एज द नेचुरल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का क्या मीनिंग है, जैसे अपन इस वाले केस में देख रहे हैं कि ये जो सैंपल्ड है ये फ्लैट नहीं है, ये जैसे इधर इधर इसका टॉप इस तरह से है, ये इसका इस तरह का टॉप है, ये इस तरह का टॉप है, ये इस तरह का टॉप है, मतलब पल्सेस का जो टॉप है वो एक्चुअली फ्लैट फॉर्म में नहीं है। तो अगर इसका टॉप अगर अपन फ्लैट कर दें, ये जैसे फ्लैट कर दिया, ये वाला फ्लैट कर दिया, तो फिर कौन सी सैम्पलिंग हो जाएगी, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ये वाला टॉप फ्लैट कर देंगे, ये फ्लैट टॉप को फ्लैट करना है, तो दैट इज नोन एज द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। अब इस वाले केस में अपन देख रहे हैं तो टॉप इसका क्या आ रहा है, फ्लैट फॉर्म में आ रहा है। इसका जैसे टॉप अपन देखें तो किस फॉर्म में आएगा, ये फ्लैट, ये फ्लैट है, ये फ्लैट हुआ, ये फ्लैट हुआ, ये फ्लैट हुआ, ये फ्लैट हुआ। जबकि इस वाले केस में क्या आ रहा था, ये इससे नेचुरल सैम्पलिंग वाले केस में क्या आ रहा था, ये किस फॉर्म में आ रहा था, ये स्लोप फॉर्म है, ये इसका स्लोप था, ये वाला स्लोप था, ये स्लोप था, ये वाला स्लोप था, ये डाउनवर्ड स्लोप आ गया, ये स्लोप फॉर्मेशन था। तो स्लोप फॉर्मेशन, टॉप को स्लोप की बजाय अपन किस में ले, फ्लैट वाले फॉर्मेशन में, ये फ्लैट आया, ये फ्लैट आया, तो दैट इज नोन एज द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग कैसे आएगी, अब इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बना होता है। सैम्पलिंग स्विच एंड डिस्चार्ज स्विच, these are the two FET G1 and G2, कैपेसिटर इज C। इनिशियली क्या हुआ, जैसे अपन इसमें इनपुट देंगे तो सैम्पलिंग स्विच ऑन हुआ, डिस्चार्ज स्विच ऑफ हो गया, तो सारी की सारी सप्लाई कहाँ गई, कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर क्या हुआ, मैक्सिमम चार्ज हो गया। कैपेसिटर क्या हुआ, जैसे ये स्विच ऑन हुआ, ये ऑन हुआ शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हुआ, सारी सप्लाई किधर गई, कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर में जाने के बाद कैपेसिटर चार्ज इज मैक्सिमम तक चार्ज। नेक्स्ट कुछ सेकंड के लिए, टाउ सेकंड, ये टाउ दे रखा है, टाउ सेकंड के लिए क्या होगा, ये ऑफ हुआ और ये ऑन हो गया, ठीक है। ऑन होते ये क्या कांस्टेंट रहेगा, और जैसे ये ऑन होगा और ये ऑफ हुआ, ये जैसे ये वाला G1 ऑफ हुआ और G2 शॉर्ट सर्किट हुआ, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सर्किट कट आउट हो जाएगा और सीधा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग टाइप चलो, ये डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट फिर अगेन क्या, फिर चार्ज हुआ, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहा, फिर डिस्चार्ज हो गया। कांस्टेंट कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा, टाउ ड्यूरेशन, टाउ टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा। फिर दोबारा चार्जिंग, कांस्टेंट, फिर डिस्चार्जिंग। तो आउटपुट का टॉप क्या हो गया इनका, पल्सेस का फ्लैट आ गया, ये फ्लैट, ये फ्लैट। तो कंसेप्ट क्या है एक्चुअली कि कैपेसिटर को यूज करते हुए जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच में जो गैप है, उस ड्यूरेशन में क्या रहेगा, चार्ज क्या रहेगा कैपेसिटर पर, कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद क्या, वो डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगा। तो जिस ड्यूरेशन के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, उस केस में क्या रहेगा, आउटपुट कांस्टेंट है, दैट मींस द टॉप विल बी द इन फ्लैट फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? ओके, so these are the basic types of sampling, the three types of sampling: instantaneous sampling, natural sampling and the flat top sampling। तो इस तरह से अपन ये इसकी स्टडी करते हैं। एग्जाम में, आरटीयू एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन पुट ऑन होगा वो इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन एंड द डिफाइन द सैम्पलिंग प्रोसेस, और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस in which we have to convert the continuous time signal into discrete time signal, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और क्या, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है सैम्पलिंग प्रोसेस पे। दूसरा शॉर्ट नोट्स आ सकता है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पे, नाइक्विस्ट रेट पे, नाइक्विस्ट इंटरवल पे क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है, इंटरपोलेशन पे इसका शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो ये सारे के सारे, या फिर इसके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है। तो होप सो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और कोई डाउट्स या कोई प्रॉब्लम या इशू है तो वो भी हम उससे डिस्कस कर सकते हो।
आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ये सेकंड यूनिट आपकी स्टार्ट हो गई है और सेकंड यूनिट का फर्स्ट वन सेक्शन है ये सैम्पलिंग प्रोसेस। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। ओके, कोई डाउट, कोई इशू? ओके, मैं अटेंडेंस लेता हूँ। अक्षता माहेश्वरी, प्रेजेंट सर। अक्षता पारा सर, प्रेजेंट सर। हिमांशु कुमार, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रेजेंट सर। रिया, प्रेजेंट सर। बगीशा। प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है। तो ये मैं नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम पे, सैम्पलिंग से रिलेटेड जो नोट्स हैं, और बाकी ये यूट्यूब पे आपके कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को अपलोड करना, तो वहाँ आप इसको देखो। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ओके, थैंक यू।